यहाँ पर किस तरह से हॉस्पिटैलिटी को, टूरिज्म को, उसमें काम किस तरह किया जाता है, स्पेसिफिकली करियर चॉइस के लिए ये कितना इम्पॉर्टेंट है, उसको स्टडी करने के लिए और आप तक पहुँचाने के लिए मैं आज आई हूँ हाशू स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। पाकिस्तान में हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट आपकी जो चेन है वो ना सिर्फ एजुकेशन में बल्कि पाकिस्तान को हॉस्पिटैलिटी के अंदर भी सर्व कर रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया टेल मी अबाउट दैट। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। हमारी जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो ये है कि हम लीडरशिप जो है हॉस्पिटैलिटी की वो डेवलप करें इन पाकिस्तान। यहाँ पे हमें बहुत सारी प्रैक्टिकल लर्निंग प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि अभी हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं अपना, सो उसके थ्रू आई गेस कि हमें थोड़ा सा प्रिपरेशन मिलती है इंडस्ट्री में, हमें एक्सपीरियंस मिलता है, हम ग्रुप्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऑन शो ज़ूम इन विद योर होस्ट रामी महमूद। नाज़रीन, पाकिस्तान में ऐसे फ्यू ही इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट इसमें काम कर रहे हैं। टूरिज़्म पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक में आता है और यहाँ पर फॉरेनर्स जो हैं डिफरेंट ममालिक के, वो यहाँ पर पाकिस्तान की खूबसूरती को देखने, कल्चर को देखने, हेरिटेज को देखने दूर दराज कंट्रीज से आते हैं। यहाँ पर किस तरह से हॉस्पिटैलिटी को, टूरिज़्म को, उसमें काम किस तरह किया जाता है, स्पेसिफिकली करियर चॉइस के लिए ये कितना इम्पॉर्टेंट है, उसको स्टडी करने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए मैं आज आई हूँ हाशू स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जो कि इस्लामाबाद में है। यहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। आइए मेरे साथ। पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के हवाले से, हम तमाम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों प्लस खूबसूरती के साथ नवाजा है। हमारे जो नॉर्दर्न साइड के एरियाज़ हैं उसके अलावा हॉस्पिटैलिटी के अंदर वी हैव द बेस्ट होटल्स चेन्स जो कि इंटरनेशनली भी चल रही हैं, पाकिस्तान में भी ऑपरेट कर रही हैं। ये बिज़नेस और स्टूडेंट्स के लिए जो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ही कम ऐसे स्कूल्स हैं एजुकेशन के हवाले से जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं। उसमें से एक स्कूल जो कि अपनी पहचान आप रखता है, हाशू स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में आज मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ उनके डायरेक्टर एजुकेशन फैसल साहब मौजूद हैं। मैं उनसे पूछूंगी कि जो स्कूल है इसका विजन क्या है और किस तरह यहाँ पे एजुकेशन और प्रैक्टिकल जो लर्निंग है उसको साथ साथ लेकर ये लोग चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? I am very fine. Thank you very much for taking out time. Welcome to Harshu School. Thank you so much. मुझे ये बताइएगा कि when we talk about हाशू स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, किस विजन के तहत इसको बनाया गया, कब बना और आज किस मिशन के तहत आप इसको लेकर चल रहे हैं? देखिए रामीन, ये विजन तो हमारे चेयरमैन मिस्टर सदुद्दीन हाशवानी ने देखा था। ठीक है। एंड हाशू ग्रुप आपको पता है कि वी लास्ट 60-70 ईयर्स से वी आर इनटू हॉस्पिटैलिटी। ठीक है। एंड हमारी अपनी एक रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमारे अपने होटल्स थे, हमें एक अपनी रिक्वायरमेंट थी कि हमारी एक अपनी नर्सरी हो जहाँ से हम इस यंग लॉट को जो है एम्प्लॉय कर सके अपने होटल्स के अंदर। ठीक है। और वो ख्वाब जो है वो हमने जिसको आप शर्मिंदा ताबीर कहते हैं, वो वी वर एबल टू डू इन 2021। और उसमें जो है मिस्टर मुर्तज़ा हाशवानी जो हमारे डिप्टी चेयरमैन भी हैं हाशू ग्रुप के, मैं आई विल कमेंट ऑन दैट कि उनकी वजह से वी आर नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वेरी इस्टेब्लिश्ड स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड नॉट ओनली कैंपस इन इस्लामाबाद। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट 4 कैंपसेस वर ऑपरेशनल। हमने स्टार्ट इस्लामाबाद से लिया था, फिर हम आइम साइंसेस पेशावर चले गए, वहाँ से हम कराची चले गए इकरा यूनिवर्सिटी के साथ, और जो हम लास्ट हमने अपना जो ऑपरेशन हमारे कैंपस से पिछले दो सालों से वो बैरिया बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर के साथ है। तो ये सफ़र जो है पिछले 5-6 सालों का, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ अकम्पलिशमेंट्स बाय हाशू स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। और अच्छा, अकम्पलिशमेंट की तरफ भी हम आते हैं। आपने बताया कि आपने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ इसको लाइन भी किया।
एक बड़ा डिफरेंट और मुनफरिद आपकी चेन नज़र आती है, क्योंकि आपके पास होटल्स की चेन भी है और फिर आपके स्टूडेंट्स यहीं से प्रैक्टिकल नॉलेज देने के बाद वो हमें सर्व करते हुए भी नज़र आते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी। तो टेल मी अबाउट दैट। जी, इस तरह है जी कि हमारे जो पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स के साथ मिलके हमने इसको इनिशियली हमने लॉन्च किया था एज अ डिप्लोमा प्रोग्राम। बट हमने जब यहाँ पे एजुकेशन एनवायरनमेंट देखा पाकिस्तान में, वहाँ पे एक डिग्री की बहुत रिक्वायरमेंट थी, तो ये इस इंटायर जितने हमारे पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलके हमने इसको अभी कन्वर्ट कर दिया है इनटू अ 4 years BS डिग्री प्रोग्राम इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। और इसके अलावा हम इंटरनेशनल डिप्लोमा भी दे रहे हैं जो कि हमारे पार्टनर्स हैं कन्फेडरेशन ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी UK, उनके साथ मिलके। तो एक स्टूडेंट जो उसको एक एडवांटेज मिल रहा है वो ड्यूल क्वालिफिकेशन का है कि आपके पास एक HEC की पोटेंट डिग्री भी है जो कि पूरे पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल है, एंड देन आपके पास इंटरनेशनल डिप्लोमा भी है। वो इंटरनेशनल डिप्लोमा जो है वो स्टूडेंट्स को पाथवे प्रोवाइड करता है 8 डिफरेंट कंट्रीज़ में और 43 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। और अल्हम्दुलिल्लाह एज ऑफ नाउ हमारे 25 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर जा चुके हैं। दे हैव कंप्लीटेड देयर डिग्री टॉपअप्स फ्रॉम वेरियस वेरी रिनाउंड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, और वो अभी जो है अपनी जॉब्स की तरफ जो है वो गामजन है। पाकिस्तान में हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, इसका स्कोप, क्योंकि बहुत सारे लोग तो अभी इससे वाकिफ़ ही नहीं हैं, स्टूडेंट्स आते हैं काम कर रहे हैं और इसमें मुझे लगता है कि बहुत सारा मार्जिन है हमारे पास, लोग अपना फ्यूचर करियर इस तरह से लेकर चल सकते हैं। आप चूँकि आपकी जो चेन है वो ना सिर्फ एजुकेशन में बल्कि पाकिस्तान को हॉस्पिटैलिटी के अंदर भी सर्व कर रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, टेल मी अबाउट दैट। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखिए, हमारी जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो ये है कि हम लीडरशिप जो है हॉस्पिटैलिटी की वो डेवलप करें इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड एज वेल। सो हमने इस एनालॉजी को अडॉप्ट करते हुए हमने सोचा कि रादर कि हम एक सिर्फ जो है फूड एंड बेवरेज के ऊपर जो है कंसंट्रेट करें या किसी एक ट्रेड के ऊपर हम कंसंट्रेट करें, हमने ये फ्यूचर लीडर्स इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर हमने फोकस किया हुआ है। और ये हम इस बात की दलील जो है मैं आपको इस बात पे दे सकता हूँ कि 25 स्टूडेंट जो यहाँ से हमारे से ग्रेजुएट यहाँ से करके जा चुके हैं, दे उनको वो अडेप्ट किया है बाहर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। मुझे स्कॉलरशिप्स के हवाले से बताइए। जी, हमारे बड़े इंपॉर्टेंट पार्टनर हैं जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एजुकेशन मिनिस्ट्री में पाकिस्तान एजुकेशन एंडाउमेंट फंड, ठीक है, एंड वो उन्होंने हमें जो है पिछले कई सालों से वो हमें सपोर्ट करे हैं। हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स जो हैं टैलेंटेड और नीड बेस्ड वो भी अवेलेबल हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जो हम उनको ऑफर करते हैं इन ऑल कैंपसेस ऑफ हाशू स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी। अच्छा, टूरिज्म के हवाले से मुझे बताइएगा, क्योंकि टूरिज्म का बड़ा कनेक्शन है हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म और होटल्स के साथ मैनेजमेंट में पाकिस्तान में, क्योंकि टूरिज्म हमने पिछले कुछ अरसे में बूम देखा, उसका फॉरेनर्स यहाँ पर आते हैं। तो हमें क्या मज़ीद करने की ज़रूरत है, बिकॉज यू आर रनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन और सारा, तो क्या ऐसे लूप होल्स हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं और क्या बेस्ट चीज़ें हैं हमारे बहुत पास? ज़रूरी है जी कि हमारे पास एक टूरिज्म पॉलिसी, पोटेंट टूरिज्म पॉलिसी शुड बी इन प्लेस। उस टूरिज्म पॉलिसी के ऊपर बेस करते हुए ये जितने भी स्टूडेंट्स हम डेवलप कर रहे हैं, जिनके पास डिग्री प्रोग्राम भी और इंटरनेशनल डिप्लोमास भी हैं, हम एक अच्छा बिजनेस इससे कर सकते हैं। एब्सोल्युटली आप देख ही लीजिए, इनलैंड हमारी जो डोमेस्टिक टूरिज्म है वो बूमिंग है। आपको मरीज जाते हुए या नॉन मरीज जाते हुए रोड पे आपको गाड़ियाँ, आपको जगह नहीं मिलती है। और अगर आप इसी चीज़ को अगर आप आगे लेके चलें और इंटरनेशनल टूरिज्म को भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं या जो और हमें मज़ीद करना चाहिए, उस पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं अपने ग्रुप की मिसाल दे लेता हूँ कि हमारा जो इस टाइम पे मैंडेट है कि हम लोग इंशाल्लाह ताला 60 का फिगर क्रॉस कर जाएंगे होटल्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय हाशू ग्रुप बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो आप ये देखिए कि सिर्फ 60 होटल तो हमारे होंगे जो कि हम खुद अपने स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं फॉर इंटर्नशिप, फॉर देयर ऑल प्रैक्टिकल जितनी क्लासेस हैं उसके लिए। तो इसके अलावा भी और अच्छा, लास्टली मुझे बताइएगा क्या फैसिलिटीज़ देते हैं आप यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए अपने स्टूडेंट्स को? जी, बड़ा ज़रूरी है जी। हमारा सबसे बड़ी यूएसपी है कि जी हम जो हमारे हाशू स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी के पीछे हाशू ग्रुप खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से तमाम होटल्स जो मैंने मेंशन किए वो तमाम हमारे स्टूडेंट्स को अवेलेबल हैं प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए। जो भी हम अपने स्टूडेंट्स को क्लास में थ्योरेटिकली पढ़ाते हैं उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जाके हमारे होटल्स में होता है। हम कोई मॉक रूम या कोई मॉक किचन के ऊपर बात नहीं करते, हम लाइव किचन के बारे में बात करते हैं। हम लाइव we have live kitchen here? जी, we do have a live kitchen here as well. Let's go and explore. Absolutely, आइए मैं आपको, Let's go to the kitchen and जी explore. आइए मैं आपको आइए दिखाता हूं। please. जी आइए। मैं इस वक्त
प्रैक्टिकल लर्निंग की जब हम बात करते हैं उसकी एग्जाम्पल यहाँ पर मौजूद है जनाब हाशिम ग्रुप ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में। स्पेसिफिकली इफ़ वी टॉक अबाउट कुकिंग, इस वक्त मैं कुकिंग स्टेशंस यहाँ पर बहुत सारे देख रही हूँ। डिफरेंट स्टूडेंट्स यहाँ पे एट द सेम टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लास ले सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त जो इनको समझा रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, और एक टीचर, एक मेंटोर का जो किरदार होता है वो बड़ा अहम होता है। साथ मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि मेरे सामने मैक्सिकन ग्रिल्ड चिकन विद वेजीज एंड मैश पोटैटोज पड़े हुए हैं। सॉस बहुत मज़ेदार यहाँ पर नज़र आ रही है। आज किचन में क्या क्या बनाया आपने, क्या क्या सिखाया? Well, basically, students were having a cooking lesson. They were making snacks. We gave them full opportunity to express themselves. Some of the students made tacos. Some of them made grilled chicken. Tacos, nice. Absolutely, and we got desserts as well. So you're in for a treat. नाइस, माशाल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपका किचन है, आप इसको कैसे कंपेयर करते हैं बाकी किचन से? लर्निंग प्रोसेस के हवाले से बात करूँ तो कितना इक्विप्ड है यहाँ का किचन? Well, if I start, let's just say, if you're studying hospitality from an institute like Harshu School of Hospitality, it gives you a necessary background to have a high-level career in the competitive market. The equipment, the state-of-the-art equipment that they have, it's one of the first-class, I would say, top-notch equipment that's available. And these students are blessed and are lucky that they're utilizing these spaces. So I'll say excellent, top draw. अच्छा, आप स्टूडेंट्स किस तरह के हैं? जल्दी चीज़ें सीख जाते हैं कुकिंग में? गर्ल्स आर मोर इनटू कुकिंग नाउअडेज और बॉयज आर मोर इनटू कुकिंग? I'll say the trend keeps on changing, but you can't gender specify this. It varies. It varies, exactly. So we got gents as well who are excellent at specific dishes, but there's always female dominations. So what's your favorite dish जो आपको सिखाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? I don't have any specific favorites, but whatever my student loves, I will definitely second that. Nice, nice. This is the love of student and a teacher. Okay, मैं इस तरह नहीं चाहूँगी. I will help them out. आज मैं भी सीखूंगी. Sure. मेरे भी मेंटोर बन गए ये कि बेसिकली मैक्सिकन ग्रिल्ड चिकन जो है उसके ऊपर सॉस किस तरह से डालते हैं, and how we are going to work, because काफ़ी सारा काम ऑलरेडी हो चुका है. तो now I am getting into it. Let's see. Like this? Yes, exactly. Okay. Like this? Okay. I think it's Now let me just give me the spoon. Okay, I have the spoon, and now I have to up to you. take it Yeah, off. have to start with the water. Go to the top. Okay. Yay! एक ही फ्रेम में जनाब वुमेन गर्ल्स पावर जो है ना वो यहाँ पे यू कैन सी। यहाँ पर लड़कियाँ आज क्या कर रही हैं कि वो पोटैटो मैश कर रही हैं फॉर द मैक्सिकन ग्रिल्ड चिकन। वो भी हमने देखा कि उसको हमने किस तरह से जो है वो उस पर टॉपिंग्स की जा रही होती हैं, सॉस किस तरह से उसके ऊपर जो है। मुझे अब ये बताएं सबसे पहले आप जनाब फ़िज़ा कि क्या क्या यहाँ किचन में हो रहा होता है और सबसे फेवरेट और अच्छी चीज़ आपने अभी तक क्या बनाई है? झूठ नहीं बोलना, क्योंकि हम अभी फरमाइश करके बनवा के खा के भी देख लेंगे। Okay, so now I'm doing like what I was mashing the potatoes. So the best thing, like I'm more into baking things. So I used to bake a lot, and Okay. I make nice cupcakes and brownies. So I guess that's the best thing I make. But in the cooking, if you come, I can make really nice pastas and lasagna. If you Are you say. sure? Yeah, I do actually. ओके, माशाल्लाह। जस्ट टेल मी, आपने अभी बेकिंग की बात की है, तो बेकिंग की मार्केट, क्योंकि अब थीम केक्स, थीम कप केक्स ये बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो आपने जब स्टार्ट किया था डिड यू हैव एन आइडिया कि यार ये इतनी बड़ी मार्केट है, एंड बिजनेस स्ट्रैटेजी के हवाले से ये स्कूल स्पेसिफिकली आपको किस तरह प्रिपेयर करता है? सो यहाँ पे हमें बहुत सारी प्रैक्टिकल लर्निंग प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि अभी हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं अपना, और बहुत सारे और हमारे पास इवेंट्स होते हैं, सो वी डू प्रैक्टिकल। सो उसके थ्रू आई गेस कि हमें थोड़ा सा प्रिपरेशन मिलती है इंडस्ट्री में, हमें एक्सपीरियंस मिलता है, हम ग्रुप्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो हैंडल द प्रेशर ईजिली ना। सो वी कुड लर्न दैट इफ वी स्टेप इन टू द इंडस्ट्री इन द फ्यूचर, सो वी नो वट वी आर डूइंग, एंड वी ऑल्सो नो ऑल द स्टैंडर्ड्स एंड SOPs ऑलरेडी। सो इट गिव्स अस अ गुड प्लेटफॉर्म टू गिव अस प्रैक्टिकल एंड इवन ऑल्सो गिव अस learning through अभी academics. आपने बेकिंग की बात की है, आपने कभी कप केक सेल किए हैं? Not really, बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़े बहुत किए हैं। तो बट
I make plain cupcakes and I also do little bit of frosting on it. But You are learning. yeah, I'm still learning on it. Okay, you are learning. इंसान हमेशा सीखता रहता है जनाब. आप मुझे बताएं, आप भी काफ़ी देर से पोटैटो स्मैश कर रही हैं. So what you like to cook and bake? I like to bake brownies. I did let them try my baking. Okay, so today you have made brownies. No, not today, but we do cooking. When अच्छा, when I do baking, I do them tasty. मुझे बताएं कि आपने यहाँ से कितना गेट किया है स्कूल से, और बिजनेस स्ट्रैटेजी आगे किस तरह एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? Like today I made mint margarita. You guys had tried it. I also liked it too much, and that was a favorite thing I do. And I love making pastas, pizzas, and I love baking. So we do. And how was this school was helpful to you when it comes to practical learning? Okay, so we do cooking here, we do baking here, so we get to know about the things. Our chef, How are the teachers? How is the management? they are really nice and sportive. We use utensils from here, we use machines from here, so they provide us those things. We don't have to bring from home, so we use these things, and this is very helpful. Thank you so much. When you go to a restaurant, वहाँ पर जो आपको एक हॉस्पिटैलिटी नज़र आ रही होती है, उसकी ट्रेनिंग भी यहाँ पर करवाई जा रही होती है. So let's move there. Assalamualaikum ma'am, good afternoon, welcome to our dining lounge. वालेकुम अस्सलाम जुनैद, कैसे हैं आप? I'm good, alhamdulillah. What are you up to? आज क्या क्लास दे रहे हैं आप यहाँ पर? At the moment, we are in this dining lounge and the students they are going through the dining etiquette training. एटिकेट्स ट्रेनिंग आप कर रहे हैं. स्पेसिफिकली हमारे पास बहुत सारे वेरियस तरीके हैं. ब्रिटिश अलग यूज़ करते हैं, अमेरिकन्स अलग यूज़ करते हैं, यूरोपियंस. तो आज कौन से स्पेसिफिक तरीके के ऊपर? Okay, so we are going to learn the European etiquette today. ओके, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम इनकी जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं, एंड आई विल ऑल्सो ज्वाइन देम. और we would love to have you. Please. एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. सो वी आर गोइंग टू लर्न द एटिकेट्स ऑफ डाइनिंग. To hold the knife, we hold it like this with the middle finger and the thumb right in front of each other. The central part of the blade, the farthest part of the handle will be touching your palm, and your index finger will come at the spine. So you like this, you will hold the knife. And to hold the fork has got few parts as well. Handle and then the tines. The farthest part of the handle will be touching the center of the palm. The index finger, the pointer finger, will go at the back of its neck, and the inner part of the fork will point towards the blades. जब भी हम बात करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से, तो एकेडमिक्स के साथ साथ प्रैक्टिकल लर्निंग. हाशिर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, जहाँ पे हॉस्पिटैलिटी में, होटल मैनेजमेंट में और फिर फाइन डाइन में जिस तरह से अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, वहीं पर वो अपने स्टूडेंट्स की फिटनेस का भी ख्याल रखते हैं. किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर बड़ा ज़रूरी होता है कि जब आप जहाँ पे काम करते हैं, वो आपकी वर्क प्लेस है, आपका इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे आपके साथ ऐसी एक्टिविटीज़ आपके पास मौजूद हों जो कि आपको मेंटली और फिज़िकली फ़िट रखती हों. तो ये फिटनेस रूम जो है वो डेडिकेट किया गया है इस इंस्टीट्यूशन की जानिब से. यहाँ पर स्टूडेंट्स योगा कर रहे होते हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स कर रहे होते हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, पुशअप्स और सारी जितने भी आप जो लोग फिटनेस फ्रीक है. वैसे तो आजकल जिस तरह की हमारी डाइट हो चुकी है, हर किसी को फिटनेस फ्रीक होना चाहिए, और ये इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है ये फैसिलिटी, और वो इससे फ़ायदा भी उठाते हैं. और अभी भी आप देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि वर्कआउट कर रहे हैं.
हाशा स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कंप्यूटर साइंस लैब की फैसिलिटी भी अपने स्टूडेंट्स को देती हैं। वो स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आकर अपनी प्रेजेंटेशंस, कैनवा और डिफरेंट स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली एक स्टूडेंट को अंडर वन रूफ हर फैसिलिटी दी जाती है। जब हम बात करते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की जहाँ पर हॉस्पिटैलिटी, टूरिज़्म, होटल मैनेजमेंट, फाइन डाइनिंग, वो तमाम चीज़ें तो सिखाई जा रही होती है। ऑडिटोरियम यहाँ बना हुआ है, ये एक पूरा इंस्टीट्यूशन है अपने आप में। यहाँ पे स्टूडेंट की पर्सनल ग्रूमिंग से लेकर प्रोफेशनल ग्रूमिंग की जाती है, उनको करियर चॉइसेस दी जाती हैं एंड दैट लीडिंग टू जॉब एज वेल। तो इनके बहुत सारे लोग मार्केट में काम भी कर रहे हैं। इसी के साथ मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को प्रोग्राम जूम इन से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।